नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को आया है कि हैप्पीएस्ट माइंड में क्या चल रहा है, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रोस्पेक्टिव में वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ऊपरी स्तर से इसमें निवेशित है और ये बहुत नीचे अभी आ गया, 50% नीचे चल रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या लॉस बुक करके निकल जाने वाला कंपनी है? क्या डिप में मिल रहा है एवरेज करना है? क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मैं होता तो क्या करता, इस प्रोस्पेक्टिव में आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपना दिमाग से आप करिए, और नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये कंपनी के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी का शेयर है, और 2011 से ये कंपनी का शुरुआत हुआ था, और 2020 में ये सितंबर महीने में लिस्ट हुआ था। और लिस्ट होते ही धमाकेदार एक रिटर्न दिया था। 160-165 के आसपास ये इशू प्राइस आया था, और डबल होकर लिस्टिंग दिया था, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया था। देन उसका बाद जो ये शेयर चलने लगा था, तो कभी रुक के देखा नहीं, एकदम ऑल टाइम हाई 1500 का आसपास जाके रुका, और अभी एक मेजर करेक्शन का दौर से गुजर रहा है। जैसे आपको पता है कि यूरोप में इसका अच्छा खासा बिजनेस है, तो वहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है। सारे आईटी कंपनियाँ, लगभग जो छोटे आईटी कंपनियाँ हैं, सारे अभी बियरिश फेज में चल रहा है, साइडवेज में चल रहा है। तो इन पे क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर हम ऊपरी लेवल से निवेशित है तो क्या करना चाहिए? किस में एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया है? इसका बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसका मार्केट कैप। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप ओनली 12,000 करोड़ का आसपास है। करंट प्राइस 822 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई 1,000 का आसपास, और 52 लो 750 का आसपास। स्टॉक पी जो है 51 का आसपास है। ठीक है, एक अच्छा खासा पी दिख रहा है। डिविडेंड मामूली सा है, और आरओई बहुत ही अच्छा है। फेस वैल्यू 2 पे मिल रहा है। शेयर प्राइस हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट हुआ था, और लिस्ट होते एक अच्छा खासा रैली दिया था। आप देख सकते हैं कि 1400 को ऊपर 1500 तक चला गया था। देन वहाँ से प्रॉफिट बुक होते होते नीचे नीचे आते आते अभी 750-800 रुपये का आसपास यहाँ सपोर्ट ले रहा है, और 800 और 1000 इसका आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। इससे ज़्यादा गिरा नहीं है ना? ये एक अच्छी बात है। तो इसका पी हम देख सकते हैं किस पी पे काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मीडियन पी जो है 62 के आसपास है, और अभी आपका हल्का सा नीचे मिल रहा है। ठीक है, 60 ये इसका मीडियन पी है, यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ठीक है, इसका अच्छाई और बुराई हम समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में। 63% का CAGR से दिया हुआ है, तो ये अच्छा चीज़ है। ROE अच्छा है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग एज हेल्दी डिविडेंड पे आउट 30% तक, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी लास्ट 10 ईयर में अच्छा है। तो बुराइयाँ क्या है? बुराइयाँ है स्टॉक ट्रेडिंग एट 9.9 टाइम्स, और प्रोमोटर होल्डिंग बेच रहा है, 1% तक का स्टेक कम किया है। तो ये एक नेगेटिव बात है। तो इसका पीआर कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि पीआर कंपैरिजन क्या है। नीचे से हम चलो शुरू करते हैं इसमें। जैसे आप देख रहे हैं कि 51 का पी पे आपको मिल रहा है 12,000 करोड़ का कंपनी। कोफोर्ज 55 का पी में मिल रहा है 40,000 करोड़ का कंपनी। लगभग सारे 40,000, 45,000, 68,000 तक का कंपनी है। ये सबसे छोटा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, और पी में भी आपको सस्ते में मिल रहा है 51 में। तो इस हिसाब से इसमें ग्रोथ है, इन फ्यूचर ग्रोथ है। अगर 12,000 वाला कंपनी 4×48, 4 गुना आसानी से यहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ तक भी पहुँच गया तो यहाँ से लेके आपको 4 गुना प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? तो इसका रिजल्ट कैसा है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं एक बार रिजल्ट। जैसे आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर 2022 ईयर ऑन ईयर हम देखेंगे। यहाँ पे दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 सेल्स
345 करोड़, 371 करोड़। एक्सपेंस 266, 302। सेल्स भी बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 79 करोड़, 68 करोड़। गिरा है लेकिन बहुत मतलब शार्पली नहीं गिरा है, हल्का गिरावट है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 57 करोड़ था, 80 करोड़, ठीक है, तो इस हिसाब से ठीक है। देन स्टॉक का आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, सेल्स ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं, 3 साल में 37, 5 साल में 63, ये भी अच्छा खासा है। स्टॉक CAGR प्राइस कुछ नहीं दिख रहा है ज़्यादा, क्योंकि लिस्ट होकर ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और जब से लिस्ट हुआ उसके बाद नेगेटिव बहुत सारा चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा दिख रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसका नेट एसेट बढ़ रहा है क्या? तो नेट एसेट आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, अभी 2100 करोड़ का आसपास है। देन प्रोमोटर होल्डिंग्स 53.24, 53.24, 51.35, 50 है ना। प्रोमोटर इन डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो ठीक है, प्रोमोटर कर सकते हैं। प्रोमोटर का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, उसमें कोई घबराने का चीज़ नहीं है, फिर भी 50% का ऊपर स्टेक होल्ड कर रहा है। क्या FII क्या कर रहा है? 4.15, 4.52, 5.14, 5.5। FII कंटिन्यू इसमें होल्डिंग बढ़ा रहा है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं। DI क्या कर रहा है? 1.26, 1.26, 2.43, 2.41। तो DIS भी होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। और पब्लिक होल्डिंग भी 38-40% तक आसपास है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये है फाउंडर मिस्टर अशोक सूता जी, ठीक है। 1.1 बिलियन देख सकते हैं इसका हुआ था, और तब ये फोर्ब्स का आर्टिकल में आया था। तो इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अशोक सूता जी जो है, मेजॉरिटी स्टेक बेंगलोर बेस्ड फर्म हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से कमाया है। सूता वर्कड फेलो बिलियनर अजिम प्रेमजीज सॉफ्टवेयर गेन विप्रो बिफोर स्ट्राइकिंग आउट हिज ओन IT प्रोवाइडर माइंडट्री, ठीक है। तो पहले हैप्पीएस्ट माइंड से पहले उन्होंने IT कंपनी में काम करते थे माइंडट्री में, और उससे पहले विप्रो में काम करते थे। विप्रो में काम करने के बाद माइंडट्री में आया, माइंडट्री में के हॉस्टाइल एक्विजिशन हो गया लार्सन एंड टर्बो द्वारा। देन अशोक सूता जी ये हैप्पीएस्ट माइंड को मार्केट में लेके आके लिस्ट किया 2020 में। तो एक अच्छा खासा IT बैकग्राउंड का आदमी है, और एक फिलांथ्रोपी भी शुरू किया इन्होंने, देख सकते हैं यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं है। तो चलिए हम लोग चार्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिख रहा है। तो जैसे बताया कि एक अच्छा खासा रैली आया था लिस्टिंग के बाद, देन स्टॉक अभी साइडवेज मूव कर रहा है, ऊपर नीचे डांसिंग कर रहा है। नीचे 750 के आसपास और ऊपर जाके 900, 950 के आसपास साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है ना। यहाँ देखते हैं हम 1 डे का चार्ट। 1 डे का चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस जगह पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि 960 के आसपास मान लीजिए आप, और यहाँ पे 760, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एकोमुलेशन जोन बना है, जो इसी ट्रेड में काम कर रहा है, एकोमुलेट हो रहा है और साइडवेज टू मूवमेंट दिखा रहा है। RSI भी देखिए, RSI भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, ठीक है। तो इस चार्ट को देख के क्या बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाइंग जोन तो दिख नहीं रहा है ऐसा सच, लेकिन अगर आप कौन हैं, इस चीज़ को आपको समझने पड़ेगा। क्या आप एक ट्रेडर है, क्या आप एक इन्वेस्टर हैं? अगर आप ट्रेडर है तो अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आप ऊपर स्तर से फंसे हैं तो आपके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगा। तो आप क्या है उसका ऊपर स्ट्रैटेजी आपको बिलोंग करता है। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी एज सच इसमें दिख नहीं रहा है, कोई भी चार्ट कुछ बता नहीं पा रहा है ना। वीकली चार्ट आप देखेंगे तो वीकली चार्ट से क्लियर होने का कोशिश करेगा कि इस जगह पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। ये जो सपोर्ट है 760 के आसपास, ये तोड़ा नहीं है अभी तक, बहुत वीक में तोड़ा नहीं है ये वाला। तो इसको आप स्टॉप लॉस मान के काम कीजिए।
अगर इसका नीचे आता है तो निकल जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन मतलब वीकली हिसाब से स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं तो मेरा करने का राय कुछ नहीं है। अगर आप करते हैं और करके रखें तो मैं बता रहा हूँ, और जब तक ये 1025 वाला पोर्शन नहीं कवर करके ऊपर जाएगा तब तक इसमें एज सच कुछ मूवमेंट नहीं आएगा। स्टॉक इसी जोन में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आप अपना हिसाब से डिसीजन लेके काम कीजिए कि आपको ऊपर लेवल में अगर आप फंसे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। काफ़ी लंबे समय के आप चार्ट देखेंगे तो इसमें ये वाला जो 760 का मैं बात कर रहा हूँ इसको रेस्पेक्ट करके चल रहा है। ये अभी तक इसको तोड़ के नीचे नहीं आया, तो इसको आप सपोर्ट मान के काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, मंथली चार्ट में देखिए कि जब लिस्ट हुआ तब एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई हो गया, बिल्कुल वॉल्यूम है नहीं, और ये अच्छा एक ग्रोथ आया था। उसके बाद नीचे डाउन ट्रेंड, हल्का सा ऊपर आया फिर नीचे, हल्का सा ऊपर आया फिर नीचे। तो ओवरऑल जो चार्ट है वो साइडवेज टू नेगेटिव चार्ट ही है यहाँ पे, है ना, कुछ पॉजिटिव चार्ट नहीं है। जब तक इस चीज़ को रिस्पेक्ट करके चल रहा है 750 760, इसका नीचे आता तो एक रिस्क बनेगा, दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा क्या हो सकता है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। जब तक इस चार्ट को सपोर्ट करके चल रहा है तब तक साइडवेज मूव करेगा, और जब तक ये 1025 ये वाला ऊपर नहीं जाएगा तब तक ऊपर जाने का, ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का भी चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे आप क्वांटिटी इकट्ठा कर सकते हैं जब तक इस ट्रेड जोन में काम कर रहा है तो, और इसका ऊपर जाएगा तभी एक अच्छा खासा मूवमेंट स्विंग ट्रेड वाले को भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म वाले को भी गेन हो सकता है। तो एक्यूमुलेशन जोन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने वाला जोन में है अभी, तो ये सोच के समझ के आप चल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगेन कह रहा हूँ आपको, इसमें बाय और सेल का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ऊपरी लेवल से फंसे हैं तो क्या करना चाहिए, नीचे लेवल में आपको बाय और सेल करना है, मैं होता तो क्या करता, इस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, आप अपना हिसाब से अपना कैपिटल का कितना रिस्क आप ले सकते हैं इस हिसाब से आप इसमें काम कीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आया, हेल्पफुल लगा। अगर आपको ये समझ में आया, यूज़फुल लगा तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लॉन्ग टर्म में सबको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।